हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए और उसके बाद में हमें एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 17 + 6p = 9। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हमारी कॉपी में लिखेंगे हल और उसके बाद में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, हमें एक समीकरण जो दिया हुआ है 17 + 6p = 9, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 17 + 6p = 9 और उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें गिनती वाले जो नंबर होते हैं उसको एक साइड रखते हैं और ABCD वाले जो नंबर होते हैं उसे हम एक साइड रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बारी बारी से गिनती वाले नंबर को बराबर के इधर भेजेंगे, यानी बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे। तो जैसा कि हमारा सवाल है 17 + 6p = 9, तो इसमें से हम सबसे पहले 17 को बराबर के इस साइड भेजेंगे। किस साइड? 9 की तरफ। इस बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये 9 की तरफ आएगा। अभी 17 जो है वो प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6p हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा, उसके साथ में हमको कुछ नहीं करना है। फिर बराबर हमारा 9 भी ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे जो 17 है उसको हम उठा करके बराबर के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 17 हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि 6p जो है उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो 6p हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा बराबर यहाँ पे 9 में से हमको यहाँ पे 17 घटाना है। ठीक है, तो ये 17 माइनस का है। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है? 17 है। 17 के आगे क्या है? माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में 17 में से 9 घटाने के बाद में हमारे पास बचता है कितना? 8। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो 8 के आगे भी वहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है, 6p = -8 हो गया। अब इसमें तो हम 8 में कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पे हम देखेंगे p के साथ में अभी भी एक और नंबर है 6 जो कि गुणा में है। अब जब ये 6 हमारे पास में गुणा में है तो इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि बराबर के इधर हमको सिर्फ p को रखना है। p के साथ में 6 है तो 6 को हम बराबर के इधर भेजेंगे। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि 6 है, ये है गुणा में, और जब किसी भी नंबर को बराबर के दूसरी साइड भेजा जाता है तब वो गुणा में होता है तो भाग में जाता है और भाग में होता है तो गुणा में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को तो हम बराबर को उधर भेज देंगे तो ये यहाँ पे बचेगा हमारा p = -8 हमारा ऐसे ही रहेगा और ये 6 हमारा गुणा में था, बराबर के इधर आया तो ये 8 के भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में आ गया तो इक्वेशन जो है वो क्या बन गई हमारी? p = -8/6। ठीक है, ये बन गई। अब उसके बाद में अब ये समझिए कि आपका 2 के पहाड़े में 3 भी आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। ठीक है, दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं तो हम 2 से इन दोनों में भाग दे देंगे तो p हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर माइनस भी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब जब 2 से हम 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये यहाँ पे आया 2 चुको 8, तो 4 बार भाग गया बटे 3 में हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। तो 6 की जगह पे हम कितना रख देंगे? 3। तो जो आंसर है वो क्या आ गया हमारा? p = -4/3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए और उसके बाद हमें एक समीकरण दिया गया है जिसमें लिखा है x/3 + 1 = 7/15। तो ये समीकरण हमें दिया है और इस समीकरण को हमें सॉल्व करके बताना है। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी कॉपी में नोट करेंगे हल और उसके बाद में लिखेंगे दिया है। और उसके बाद में हमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसा कि हमें यहाँ पे एक समीकरण दिया है तो उस समीकरण को हम ऐसा कैसे यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसा कि हमारा समीकरण था x/3 + 1 = 7/15। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा दिया हुआ था और इसको हमने यहाँ पे ऐसा कैसा ही लिख लिया है। अब क्या करना है, हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें, जैसा कि हमें पता है कि x वाला जो नंबर है उसे हमें एक साइड रखना रहता है और गिनती वाले जो नंबर रहते हैं उसे हमें एक साइड रखना रहता है। तो हम बारी बारी से यहाँ पे सभी गिनती वाले नंबर को बराबर के एक साइड भेजेंगे और x वाले नंबर को एक साइड रखेंगे। तो इस समीकरण में हमारे पास में x/3 + 1 = 7/15। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो 1 है इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे x/3 जो रहेगा वो हमारा ऐसा ही रहेगा। तो x/3 हमारा ऐसा के ऐसा ही बराबर 1 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो इसको अभी नहीं लिखेंगे। बराबर हमारा ऐसा के ऐसे ही फिर लिखेंगे हम 7/15 हमारा ऐसा के ऐसे ही। ठीक है,
अब इस 1 को लिखेंगे तो 1 बराबर के इधर था तो प्लस का था, अब इसको हमने बराबर के इधर भेजा तो माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि जब कोई सी चीज़ को बराबर के दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो प्लस में होती है तो माइनस में चली जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में चली जाती है। तो यहाँ पे 1 जो था वो प्लस में था, बराबर के इधर भेजा तो वो हो गया माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया 7/15 माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर बटे वाला है पर इधर सिर्फ 1 था, तो यहाँ पे बटे लगा के हम 1 इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे सवाल पे उस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे 1 के बटे में 1 लगाने से हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या रहेगा कि यहाँ पे x/3 जो है वो है हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा, और हम इस 1 का गुणा इस 7 के साथ करेंगे। जब इस 1 का गुणा इस 7 के साथ करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर माइनस हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा, और इस 15 का गुणा हम इस 1 के साथ करेंगे तो ये हमारा 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लगाएंगे बड़ा बटे, तो ये यहाँ पे मैंने बड़ा बटे लगाया, उसके बाद में आप 15 का गुणा 1 के साथ करोगे तो आपका 15 ऐसा कैसे आ जाएगा। ये कैसे आया? ये हमने यहाँ पे इसका गुणा किया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है, तब जाके हमारा ये इक्वेशन बनी है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई? ये x/3 हमारा ऐसा था तो ऐसा कैसे ही आएगा, बराबर भी हमारा ऐसे ही आ गया, और जब इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास में जो नंबर मिला है हमें वो है 7 - 15/15। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। अब अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि x/3 जो है उसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम ऐसा कैसे यहाँ पे लिख लेंगे। और अब यहाँ पे देखिए कि 7 - 15 लिखा हुआ है, यानी हमें इसमें घटाना है। तो बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर है हमारा 15। 15 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कि बड़ा नंबर प्लस का है कि माइनस का है? बड़ा नंबर माइनस का है, तो जो आंसर आया हमारा 8, घटाने के बाद में जो हमारा 8 आया उसके आगे भी क्या लग जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का ही आएगा आंसर। ठीक है, अगर जो यानी कि आंसर घटाने के बाद में जो हमारा निशान आएगा वो ये देख करके आएगा कि बड़े नंबर के आगे कौन सा निशान है। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बटे में 15 लिखा है तो बटे में 15 हम यहाँ पे ऐसा कैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब अगली स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इसमें तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते, भाग भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए x के बटे में 3 है, यानी x के भाग में 3 है। अब जब जैसा कि हमें पता है कि जब किसी नंबर को बराबर के दूसरी साइड भेजा जाता है तब वो गुणा में रहता है तो भाग में चला जाता है, और भाग में है तो गुणा में चला जाता है। अब इस 3 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हमारा जाएगा गुणा में। कैसे? कुछ इस तरह से। तो यहाँ क्या बचेगा? फिर हमारा बचेगा x बराबर -8/15 हमारा ऐसे ही रहेगा, और 3 जो है वो बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 3 जो है इस 3 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बटे के नीचे है और ये 3 बटे के ऊपर है। अब यहाँ पे ये समझिए कि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार में, और 15 आता है 5 बार में। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी कि हम 3 की जगह पे 1 लिख सकते हैं और 15 की जगह पे 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता है, और 3 के पहाड़े में 15 जो है 5 बार में आता है। ठीक है, अब 8 का गुणा अगर आप 1 के साथ करोगे तो आपका 8 एकम 8 ही हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या रहेगा? माइनस का 8 ही रहेगा, और नीचे आपका 5 है, इस 5 का गुणा आप इसे 1 के साथ करोगे तो 5 एकम 5 रहेगा, तो ये आपका 5 का 5 ही आ जाएगा। तो x का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? x बराबर -8/15। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे और दोनों का आंसर भी आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।